हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए यहाँ पर नाइट का टाइम हो रहा है ये, और मैंने माखन निकाला था फ्रिज में से बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मलाई रखी थी हुई काफ़ी सारी, और काफ़ी दिन की मलाई थी ना, तो मैंने निकाल कर इसको बाहर रख दिया था। और रात भर ये बाहर पड़ी रही, क्योंकि फ्रीजर में रखी रहती है ना, तो फ्रीजर में से इसका मक्खन बहुत जल्दी निकलता है। तो मैंने रात भर इसको निकाल कर बाहर रख दिया था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर मेरा आज व्रत था, और शुक्रवार को जैसे कि मेरा व्रत रहता है वैभव लक्ष्मी माता का, तो मैं यहाँ पर नहा धोकर अपना सर धो लिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मक्खन भी बनाया था। मक्खन बनाने के बाद मैंने रख दिया था उसको थोड़ी देर जमने के लिए फ्रिज में, ताकि पानी अलग हो जाए और मक्खन अच्छे से जम जाए। और बच्चों को मैंने दिए थे आज सुबह में आलू के पराठे बनाकर नाश्ते में। तो बच्चे अपना आलू के पराठे लेकर चले गए हैं स्कूल। बच्चे चले गए स्कूल, उसके बाद रह गए थे हस्बैंड जी। तो इनके लिए भी मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ। तो बस इनके लिए आलू के पराठे बनाऊँगी, और साथ में मेरा व्रत है तो हस्बैंड जी मेरे लिए कर रहे हैं मखानी और मूँगफली की गिरी को फ्राई। तो बस वही ज़रा सा घी डालकर, क्योंकि प्याज व्याज के हाथ रहते हैं ना, तो बस इस वजह से अलग अलग काम कर रहे थे, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे हाथ प्याज वाले हैं तो फिर उसमें लग जाएंगे, इस वजह से। और बाकी यहाँ पे उनके लिए बनाई है चाय। अपने लिए मैंने चाय बनाकर निकाल लिया गिलास में, क्योंकि मैं खांड वाली चाय लेती हूँ और वो चीनी की चाय पीते हैं। तो चीनी मैंने बंद कर रखी है, तो चीनी वही नहीं छोड़ दी है, और रोटी भी कम कर दिया। बहुत चीज़ें मैंने जो हैं ऐसी बंद कर दिया, जिसके साथ साथ मैं 32 बार कर रही हूँ, ताकि मेरा वेट जल्दी से जल्दी कम हो जाए, क्योंकि मुझे वेट जल्दी कम करना है। तो जल्दी वेट कम करना हो तो देखिए हर चीज़ को अपना मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने फ़ास्ट फूड को बिल्कुल बंद कर दिया है, और घर की भी मैं तली वाली चीज़ों को बंद कर दिया है, जैसे कि पराठे और तली हुई चीज़ें जितनी भी हैं मैंने सब बंद कर दिया है। बिल्कुल कम से कम सोचती हूँ खाऊं, लेकिन बाहर की चीज़ तो मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। जैसे कि बाहर के फ़ास्ट फूड में मैदा वगैरह की चीज़ें आती है ना, तो मैदा से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है, और तो इस वजह से मैंने मैदे की चीज़ें बंद कर दी। यहाँ पर जो भी चीज़ खाती हूँ मैं, हर चीज़ को 32 बार चबा कर खाती हूँ, चाहे वो चीज़ छोटी बड़ी जैसी मर्जी हो, हर चीज़ को 32 बार के साथ ही खाना होता है। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बन गए हैं। तो सारे पराठे मेरे आज फूले फूले से बने थे। तो मैं हस्बैंड जी से पूछ भी रही थी, मैंने कहा आपको भूख लगी है क्या, क्योंकि पराठा फूल गया है। तो बोले कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन हाँ वो जाते हैं ना तो नाश्ता वाश्ता करके जाते हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये देखिए मैंने मक्खन मंगवा लिया फ्रिज में से, क्योंकि अच्छे से जम गया होगा। अभी फ्रिज को मैंने फुल पर कर रखा है, तो बहुत तेज़ था, तो मैंने इनको बोला कि साइड में रखते हैं, यहाँ पर किसी चीज़ की तेल वेल की छींट ना पड़ जाए। तो बस उसको उस साइड रख दिए, और इधर मेरे पराठे बन गए हैं। इधर का मेरा सारा काम हो गया, जो चाय भी बन गई है। अभी चाय वाय डाल देंगे। नीचे थोड़ी सी मम्मी मांग रही थी चाय, तो बस उनके लिए भी मैंने कहा थोड़ी सी चाय डाल दो इसमें, और अपना चाय वाय हो जाएगी, और साथ में ये पराठे हो जाएंगे। तो उसके बाद करेंगे हम अपना नाश्ता वाश्ता एंजॉय। आज मैंने सुबह में एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है, क्योंकि व्रत वगैरह का दिन रहता है ना, तो मैं किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन तो मेरा खाली पेट ही रहता है। पूरा दिन मैं इतना नहीं खाती पीती व्रत वाले दिन, तो अपना किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर लो तो चलता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कान्हा जी का दूध गर्म, क्योंकि पूजा वगैरह कर ली थी, जोत बत्ती वगैरह सब कुछ कर लिया था मंदिर का। कान्हा जी को नहा धुला कर तैयार कर दिया था, सब काम हो गए थे, बस दूध देना बाकी था, तो सोचा था बाद में दे दूँगी। ये देखिए यहाँ पर दूध गर्म कर रही थी ना, फ्राई पैन थोड़ा सा गिरता है इस पर से, गैस पर से, तो मैंने इसको बहुत मुश्किल से पहले पकड़ कर रखा, फिर इसमें चीनी डाली, फिर इसको टिका कर रखा है। देखिए पकड़ कर इसको खड़ा होना पड़ता है, थोड़ा सा डर लगता है इसका, क्योंकि झलक कर एकदम से गिर जाता है। और यहाँ पर मेरी बहुत बुरी आदत है कि मुझे खाना वाना कुछ भी बनानी, कुछ भी काम करना हो तो कपड़ों से हाथ पूछने की आदत रहती है, कि अपना ही जो भी सूट वूट पहन रखा होता है कपड़े, तो मैं उसी से ही हाथ पूछती रहती हूँ। और व्रत वाले दिन तो मेरे कम से कम 3 से 4 बार कपड़े बदले जाते हैं। अभी आज मैंने ये पहन रखा है, थोड़ी देर बाद इसको चेंज करके फिर मैं अपने टी शर्ट लोअर पे आ जाऊँगी, क्योंकि मुझसे कपड़े वैसे भी कुछ बर्दाश्त नहीं होते हैं, और कुछ मुझे हाथ वाथ पूछ के कपड़े गंदे करने की आदत बहुत ज़्यादा है। कपड़े गंदे और फटते बहुत ज़्यादा है मेरे। तो सासू माँ गुस्सा भी करती है इसी बात पर, कि एक तो कपड़े टाइट हो जाते थे पहले, तो जैसे कि मतलब शरीर भारी होता जा रहा था ना, तो 70 से 78, 78 से 80, 80 से 83 किलो इस तरह से वज़न बढ़ता ही जा रहा था, थायराइड की वजह से भी, और कुछ खाने पीने के ढंग की वजह से भी। तो जैसे जैसे वज़न बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे कपड़े सारे टाइट होते जाते। इतने सारे सूट रखे हुए हैं मेरे पास ओल्ड, नए नए, कि किसी को देने का भी मन नहीं करता है।
तो बस अपना सूट वूट रखे हुए हैं। इनका मैं सोच रही हूँ कि बस फटाफट से 32 बार कर रही हूँ तो हो जाएगा ठीक, तो मैं पहनूँगी। जैसे अब थोड़े थोड़े करके आने लगे हैं ना तो बाकी सब भी आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मक्खन में से जो भी पानी वानी निकला था वो मैंने अच्छे से निकाल दिया। पानी तो नहीं कह सकती, इसको दूध ही निकलता है। और अगर हम इसको गैस पर रख देंगे तो इसमें से अच्छे से पनीर निकल आता है। पर मैं इसका पनीर वनीर तो नहीं बनाऊँगी, गाय को डलवा दूँगी। और बाकी मैंने मक्खन रख दिया था पकने के लिए। यहाँ पर मैं अपनी चाय, मखाने और मूंगफली की गिरी सब ले आई हूँ। तो बस अब मैं अपना चाय वाय एंजॉय करूँगी। तो दोनों बैठे हुए थे, अपना बातचीत भी कर रहे थे, साथ में अपना चाय भी एंजॉय कर रहे थे। तो इनका तो नाश्ता हो चुका है, यहाँ पर मेरा ही रह गया है बस। और मखानों को भी मैं अच्छे से 32 बार चबा चबा कर ही खाए हैं, क्योंकि लग जाता है टाइम। अगर हम 2-3 मखाने भी मुँह में डालते हैं तो उसको चबाओ तो अच्छे से टाइम लगता है 32 बार चबाने में। और यहाँ पर साथ देखिए मेरा मक्खन अच्छे से बन चुका था। और मक्खन बनाने के बाद मैं अपना फिर करूँगी एक्सरसाइज, क्योंकि हस्बैंड जी जा चुके हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी रही थी, थोड़ी देर आराम वगैरह करा था, कि सुबह 5 बजे की उठी हुई थी। और 5 बजे उठने के बाद आपको पता ही है घर की सफाई वगैरह, झाड़ू पोछा ये वो, और नीचे भी मेरा फ्लोर वगैरह रहता है तो सीढ़ियाँ वगैरह धोकर आनी, सीढ़ियों में पोछा वगैरह लगाना। नीचे मम्मी के यहाँ पर वाश बेसिन वगैरह साफ़ किया, शीशा वगैरह सभी, मतलब पूरा घर अच्छे से क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जितना टाइम रहता है बच्चों के होते में कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाकर जैसे ही बच्चे जाते हैं स्कूल, के बाद थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो निपटाकर फिर मैं नहा धोकर करती हूँ पूजा पाठ। नहीं, नहा धोकर नहीं, क्योंकि नहा तो मैं पहले ही लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी गुस्सा करते हैं बिना नहाए। वो बोलते हैं किचन में नहीं जाना रहता तो अच्छा नहीं होता है, और सासू माँ भी गुस्सा करती है। तो बस नहाकर उसके बाद ही करते हैं काम वाम तो किचन का। और अभी ये देखिए यहाँ पर इससे ना मेरी टांगें बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले मुझको ना पीरियड्स टाइम में ना जैसे इंचिस वगैरह हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ की टांगों में हो जाता है ना, जलन वगैरह, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। अभी जैसे जंगासे कहते हैं ना, उसे पड़ जाते हैं, तो वही चीज़ थी। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ना चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतनी ज़्यादा चर्बी बढ़ रही थी ना, तो उसकी वजह से मुझे चलना फिरना में भी दिक्कत होती थी। पजामी वगैरह नहीं पहन सकती थी। पहले मैं स्लैक्स वगैरह, लेगी वगैरह पहन लेती थी, लेकिन जब मेरा वेट बढ़ता जा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। फिर मैंने चेंज करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपना वही लोवर पहनती रही। फिर मैंने उसके बाद सलवार वगैरह पहनी, तो सलवार में भी मुझे कंफर्टेबल रहने लगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा टांगों का मेरा वेट घट चुका है ना, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब मैं अपना स्लैक्स वगैरह जैसे पहन सकती हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी पहले थी। पहले बहुत ज़्यादा दर्द था, पीरियड्स टाइम में तो बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। और यहाँ पर देखिए सभी ज़्यादातर मैं लेग की कर रही हूँ, क्योंकि मेरी टांगों की और हिप्स की चर्बी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद देखिए अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि किचन का काम तो देखिए पूरा दिन ही रहता है। मतलब अपने लिए टाइम निकालने के बाद भी हमें घर का काम ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे, लेकिन सारा दिन घर का काम भी रहता है और ख़ुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में दही जमाई थी, मेरी दही भी देखिए अच्छे से जम चुकी है। और ये मैंने रात में भिगोए थे चने और मूँग की दाल, तो स्प्राउट बनाऊँगी मैं इसका, देखती हूँ कल तक तो हो जाएगा शायद। और अच्छे से उसको छान कर मैंने साफ़ करके रख दिया है भिगोने के लिए। रात छोड़ा था पूरी रात के लिए, सुबह में अच्छे से उसको सुखाकर और फिर उसको डिब्बे में बंद करके रखूँगी। फ़िलहाल मैं आलू प्याज और मटर वटर सब कुछ, टमाटर वगैरह काट कर अपना बच्चों के लिए बनाऊँगी चावल, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया था। और मैंने तो फिर कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी तब, बिल्कुल भूख नहीं लगी। सुबह में वही मखानी और चाय पी रखी थी तो भूख लगी नहीं। उसके बाद मैंने अपना बच्चों के लिए बना दिए चावल, क्योंकि मटर पुलाव बच्चों को पसंद रहता है, तो बच्चे आकर स्कूल से खा लेंगे और मम्मी को भी मैं यही दे दूँगी। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाने का मन नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ मुझे नहीं खानी है तो किसी के लिए क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि सबके नखरे रहते हैं कि आज लौकी नहीं खानी है, गोभी नहीं खानी है, मतलब बहुत सारी सब्जियाँ जो खाते नहीं हैं। ज़्यादातर सभी को दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, इस तरह की चीज़ें पसंद है, तो मैंने बस चावल ही बना दिए ताकि सब अच्छे से खुश होकर चावल खा लेंगे। चावल बन गए थे तो अपना बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, मैं उनको खाना लगा दूँगी, मम्मी को भिजवा दूँगी। साथ में मैंने दही जमाई थी तो दही दे दूँगी थोड़ी थोड़ी सी। तो वो दही भी देखिए सुबह में जमाई थी और बहुत अच्छी सी दही जम गई है। और गाय के दूध की है तो लो फैट मिल्क दूध है, इसका भी अपना गाय का पतला सा ही रहता है, तो अच्छे से अपना इंजॉय करो, इसे खा लो दही को, कोई इसके फेट वेट बढ़ने का डर नहीं रहता है। यहाँ पर मैंने अपने लिए काटा था अमरूद, क्योंकि वंशिका जिद कर रही थी कि खाओ खाओ कुछ, तो ये बोली मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो फिर बस मैंने थोड़ा सा अमरूद खुद लिया था एक कट करके, और वंशिका ने एक लिया है।
तो दोनों बस माँ बेटी अमरूद खा लेंगे। उसके 1-1.5 घंटे बाद हस्बैंड जी आ गए थे, तो हस्बैंड जी आए थे रास्ते में से लेकर लस्सी, तो यहाँ पर मीठी लस्सी छाछ लेकर आए थे, तो बस इसको एंजॉय करूँगी, ये पीऊँगी। इसके बाद हम टीवी वगैरह देखते रहे, तो पैर वगैरह में तो ऐसे ही लेटे रहे। शाम का टाइम हो रहा है ये, और यहाँ पर शाम के टाइम आए थे जेठानी जी के घर से उनके मम्मी पापा जी, तो उनके लिए यहाँ पर नाश्ता वाश्ता लगाया है मैंने, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ देकर नीचे भिजवा दिया है। इसके बाद मैंने की है अपनी शाम की पूजा, क्योंकि शुक्रवार का था, तो बस मैं जल्दी पूजा कर लेती हूँ व्रत वाले दिन, तो 4 बजे से 4-4:30 बजे के करीब पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने किया अपना खाना एंजॉय। खाने में बनाया मैंने एक अपना आलू का पराठा और देसी घी बनाया था मैंने सुबह में, तो बस घी लगा लिया था इस पर, और साथ में मैंने लिए सेवियाँ, क्योंकि आज मैंने मीठे में सेवियाँ बनाई थी, साथ में थोड़ी सी लिया था